हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या पाठशाला में। एंड माय नेम इज विद्या। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे या फिर वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम आने वाले, तो मैंने क्या सोचा कि आपके लिए इंग्लिश में सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को करा दिया जाए। सो हियर आई एम विद द फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर है हमारे पास अ लेटर टू गॉड, जिसका आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आपने मान लीजिए अपने चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन आप भूल गए कि उस स्टोरी में क्या क्या हुआ था, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लर्न करके भी आंसर्स को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। साथ ही में आपको स्टोरी का आप समझ सकते हो, एक समरी भी पता चल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए, Now the first question is who was Lencho? भाई पूरी स्टोरी हमने पढ़ी A Letter to God, जिनके ऑथर है G.L. Fuentes। अब पूरी स्टोरी में पढ़ने के बाद हमसे पहला क्वेश्चन पूछता है Who was Lencho? लेंचो कौन था? आपको पता होगा तो आप लिखेंगे। देखिए, कभी भी आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से फ्रेम करना है। लेंचो, भाई लेंचो प्रॉपर नाउन है तो आपको L कैपिटल रखना है। लेंचो वॉज एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। एक लेंचो जो था वो बहुत मेहनती किसान था। फार्मर मतलब किसान। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो लेंचो वॉज अ लेबोरियस या फिर आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियस, और अच्छा वर्ड है इंडस्ट्रियस। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do the frozen pearls refer to here? Frozen pearl means क्या होता है? हमें क्वेश्चन पूछना है। Here the frozen pearls refers to the hailstones. Hailstones मतलब क्या होता है? ओले। क्या होता है? ओले। तो frozen pearl means क्या हो गया? ओले। Clear? Where was the house located? लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? आपको ये याद रखना, लो हिल के जो लो हिल था हमारा, उसके क्रेस्ट पे, क्रेस्ट मतलब चोटी। सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, द हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द टॉप या फिर क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब तो चोटी, मतलब एकदम शिखर पे। ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल के टॉप पे। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट हैपन ऑल ऑफ सडन? अचानक से क्या हो जाता है? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से तेज हवा बहना शुरू होता है। एंड along with the rain, अब जो हवा जो बहना स्टार्ट हुआ था वो काफी तेज था, उसमें बारिश भी शुरू हो गई थी। Very large hailstones began to fall. बहुत तेज आंधी चले, बारिश होना भी शुरू हो गया, साथ में उनके साथ ओले गिरना भी शुरू हो गए थे। How did Lencho feel when it started raining? देखिए, शुरू में क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो लेंचो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग में टाइम आ रहा है, और हमें भी पता है कि जब भी हार्वेस्टिंग के पहले अगर एक बार अच्छी खासी बारिश हो जाती है ना, तो जो हमारा क्रॉप है, जो फसल है, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं पहले पूछ रहा है हाउ डिड लेंचो फील, तो आपको बताना है सबसे पहले लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी। जब वो नॉर्मल बारिश हुई तो लेंचो बहुत खुश था, लेकिन जब वो दूसरी बार बारिश हुई तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ। चलो, What happened to the Lencho's field? अब भाई इतना जब आंधी तूफान आया तो लेंचो के खेत को क्या हुआ, लेंचो के फील्ड को क्या हुआ? देखिए, लेंचो's field was completely destroyed by the hailstones. अब जो लेंचो का जो खेत था वो completely destroyed मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था by the hailstones. लेंचो had only one hope. What was it? अब लेंचो के पास सिर्फ एक ही आशा थी। वो क्या आशा थी? होप मतलब जिससे आप कुछ हो
तो आशा कर सकते हो। लेंचोस ओनली होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग था, उसको सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि उससे हेल्प कहां से मिलेगा, गॉड के थ्रू। ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम द गॉड। लेंचो जो था वो गॉड से कितने क्या बोल सकते हो, कितने पैसों की वो डिमांड करता है। इन हिज लेटर ऑल्दो, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले लेंचो एक किसान था, बहुत मेहनती था, फिर भी वो लिखना जानता था, इसीलिए तो उसने भगवान जी को लेटर लिखा था। इन हिज लेटर लेंचो डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम द गॉड। याद रखिए उस टाइम की करेंसी थी, जैसे हमारे यहाँ क्या चलती है, रुपी चलती है, ठीक है, वैसे उसने गॉड जैसे कितने पैसोस मांगे थे, 100 pesos। और आपने स्टोरी में पढ़ा भी होगा उसको कितने रिसीव होते हैं, 70 pesos। Who did लेंचो राइट अ लेटर। बहुत इजी है, लेंचो ने पत्र किसको लिखा, गॉड को लिखा। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। हाउ डिड लेंचो फील टू लुक आफ्टर द हेल हैड रेन। जब बारिश हो चुकी थी, तूफान आ चुका था, वो सब होने के बाद लेंचो का जो फील्ड था, खेत था, वो कैसे नजर आ रहा था। द फील्ड लुक एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। जो खेत है वो ऐसे नजर आ रहा था कि जैसे वो नमक से ढका हो। चलिए, what was the effect of the hailstorms on the valley, on the Tile Valley। hailstorm मतलब होता है तूफान, उस तूफान का उस टायल वैली, वैली मतलब क्या, घाटी, उस घाटी को उसका क्या इफेक्ट पड़ा। नो क्रॉप, नो वेजिटेशन वॉज लेफ्ट इन द एंटायर वैली। ना ही कोई फसल बची, ना ही कोई वनस्पति बची, मतलब उस हेलस्टॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द गॉड। मैंने आपको बताया he received only 70 pesos from God। Next, who sent money to लेंचो। लेंचो को पैसोस किसने भेजे। द पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंचो। अब भाई अगर आप कॉमन से एक लॉजिक से क्वेश्चन लगाते हो कि भगवान आपको पैसे भेज सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, नहीं वो पैसे नहीं भेज सकते। हाँ वो आपकी हेल्प कर सकते थ्रू इनडायरेक्ट, जैसे उन्होंने पोस्टमास्टर के थ्रू हेल्प की। पोस्टमास्टर थे, उन्होंने अपनी सैलरी में से अपने कुछ कर्मचारियों को कहा उन्होंने हेल्प करने के लिए एज ए चैरिटी, ठीक है। तो इन लोगों ने कलेक्ट करके 70 pesos लेंचो को दिए गॉड के नाम से। Why did postmaster decided to answer लेंचो's letter to God। अब पोस्टमास्टर ने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे लेंचो की लेटर का रिप्लाई देना चाहिए। By doing so, ऐसा करके he wanted to protect लेंचो's faith in God। ये करके पोस्टमास्टर जो थे ना, वो एक विश्वास बनाए रखना चाहते थे एक भगवान के बीच में और एक उनके भक्त के बीच में। Who does लेंचो blame for loss of 30 pesos in the envelope। अब लेंचो भी ना समझ, या फिर आप कह सकते हो उसे पता ही नहीं था, उसने भगवान जी से 100 pesos की डिमांड की थी, लेकिन उसको रिसीव कितने हुए, 70 pesos। अब जो उसको 30 pesos नहीं मिले, उसने इस चीज के लिए ब्लेम किसको किया। He blames the post office employees for this loss। अब उसको क्या लगता है, भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते, भगवान ने जरूर सारे पैसे भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने रख लिए। हाउ डिड लेंचो फील when he counted the money in the envelope। जब लेंचो ने उस पैसे को काउंट किया, लिफाफे के पैसों को, तो उससे कैसा फील हुआ। तो आपको पता है
He got very angry after counting the money in the envelope. जब वो पैसे उसको गिनता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है. क्लियर? इस 17 and 20 क्वेश्चंस देखेंगे. Who is the writer of the story A Letter to God? A Letter to God का ऑथर कौन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. G.L. Fuentes is the author of the prose या फिर स्टोरी आप बोल सकते हो. Who did Lencho write a letter? Lencho wrote a letter to God. And here is the last question. What is locust? अब पूछे locust क्या है? Locusts are the insects which fly in a big swarm and destroy the crops. Locust एक तरीके के कीड़े होते हैं जो बड़े झुंड में चलते हैं और वो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देते हैं, उनको खा जाते धीरे धीरे, बेसिकली बर्बाद कर देते हैं. आई होप आपको 20 सेंटेंस से 20 क्वेश्चन आंसर आपके लिए यूजफुल साबित होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक जरूर काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो भी कोई वीडियो अपलोड हो क्लास 10 या फिर 12 की, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.